अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा में GUI या GUI क्या होती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पिछले टॉपिक्स के सीक्वेंस से थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, क्योंकि पहले हम जो कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे थे वो कंसोल के ऊपर या अपना कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी हम चेंज कर रहे हैं, यानी हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरफ जा रहे हैं। तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो GUI या GUI क्या होती है, तो ये अमूमन स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होती है कि जैसा कि नाम से पता है कि ग्राफिक्स और यूज़र इंटरफेस, यानी यूज़र को एक ग्राफिकल इंटरफेस होती है मिलती है। तो जैसा कि मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा है विजुअल इंटरफेस, ठीक है। तो ये किसी प्रोग्राम को एक विजुअल इंटरफेस देती है, जैसे कि आपके सामने एक कैलकुलेटर है, ठीक है। इससे पहले जो हम कैलकुलेटर बनाते रहे जावा के अंदर, तो आप देखते होंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर बनाते थे 1+1 फॉर एडिशन, +2 फॉर फलाना, +3 फॉरवर्ड एंड +4 फॉरवर्ड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस वगैरह जो भी करते रहे। तो वो हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कर रहे थे, काफ़ी बोरिंग भी था, ठीक है। तो अगर उसके मुकाबले में हमें ये काम कैलकुलेटर जिस तरह जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये वाला कैलकुलेटर इसके अंदर अगर करना पड़ जाए तो कितना इजी हो जाएगा। तो यही मकसद है GUI या GUI का कि हम इस तरह के कंपोनेंट्स या इस तरह की चीज़ें बनाएं या इस तरह की इंटरफेस बनाएं जिसके यूज़र इजीली अपना इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो GUI जो होती हैं वो GUI कंपोनेंट, जैसे कि ये बटन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इनसे बनी होती हैं। लेबल्स जैसे ये स्टैंडर्ड या कैलकुलेटर वगैरह या कुछ लेबल्स वगैरह हैं, इनसे मिलकर बनी होती है। और कुछ मेन्यूज़ हैं, यहाँ एक मेन्यू है छोटा सा लेकिन वो शो नहीं हो रहा, या इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो हम GUI की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो GUI की मदद से इम्प्लीमेंट करना, तो जैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि जावा एक 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें किस तरीके से हम GUI करें, ठीक है। तो हम खुद से कुछ नहीं करते, वो भी हमें करने के लिए जावा की क्लासेज यूज़ करनी पड़ती हैं। तो जावा की क्लासेज किन पैकेजेस में पड़ी होती हैं, वो है एक AWT पैकेज और एक जावा स्विंग पैकेज, ठीक है। वो मैं आपको बाद में थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इन दोनों पैकेजेस के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बगैर कोई टाइम जाए, यानी उन चीज़ों को कवर करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि GUIs को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो GUIs को जो भी क्लासेस हैं GUI की AWT में है या स्प्रिंग में, उनको दो तरीक़ों से कैटेगराइज किया जाता है। एक जो कही जाती हैं GUI क्लासेस जो कि विजिबल होती हैं, जैसे ये बटन हो गया, ये टेक्स्ट वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया। तो ये जो विजिबल GUI क्लासेस हैं, ठीक है, और जिसमें हमारे बटन हो गया, फ्रेम हो गया, रेडियो बटन, चेक बटन या कुछ भी हो गया, ठीक है, ड्रॉप डाउन जो कुछ भी आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ होते हैं नॉन GUI सपोर्ट क्लासेस, ठीक है। वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, मतलब ये जो चीज़ें बनी हुई है ये एक लेआउट में है या किस तरीके से इनका साइज़ बना हो या कुछ है, तो ये जो दूसरी क्लास है वो नॉन GUI सपोर्ट क्लासेस जो कि इनको सपोर्ट करती हैं, जैसे कि इन पर कोई इवेंट हो जाए या इनकी लेआउट वगैरह जो जो कुछ भी है, यानी इस बटन को क्लिक करेंगे तो पीछे क्या एक्शन होगा, तो वो सपोर्ट क्लासेस इसको परफॉर्म कर रही होती हैं। लेकिन GUI क्लासेस सिर्फ हमें ये बिहेवियर दे रही होती हैं, हमें शो कर रही होती है, लेकिन नॉन GUI पीछे बैक एंड पर फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं, यानी। तो अब बात कर लेते हैं जावा का AWT पैकेज को। अमूमन इसको AWT पैकेज कहा जाता है, लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, ठीक है। तो ये बहुत पुराना पैकेज है, ये जावा की फर्स्ट रिलीज से यूज़ हो रहा है, और इसमें तमाम वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो फर्स्ट जावा डेवलपमेंट किट की या JDK के फर्स्ट रिलीज़ पर मौजूद थे। तो इसके ये OS डिपेंडेंट है। OS डिपेंडेंट से मुराद क्या है कि ये जिस विंडो में भी इसके प्रोग्राम को रन करेंगे उस हिसाब से अपनी इंटरफेस को कर लेगा, ठीक है। तो कभी कभार हमें फंक्शनलिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, ये मतलब प्रोग्राम हमने किसी विंडो के लिए किया, कोई नई विंडो आती है तो उसमें नई इंटरफेस होगी, तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा बहुत शायद चेंज हो, तो शायद थोड़े बहुत हमें फंक्शनलिटी की प्रॉब्लम हो, ठीक है। यानी ये विंडो के हिसाब से खुद को कर लेता है। तो इसी वजह से हम इसे हैवी वेट कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम जब भी ये प्रोसेस रन करते हैं, तो ये जो हमारी GUI या जो हमारा ये सारा कुछ है कंपोनेंट है, उनका एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट किया जाता है। तो यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर काफ़ी प्रेशर डालते हैं। उसके बाद है जावा स्प्रिंग पैकेजेस, ये काफ़ी बेहतर पैकेजेस हैं, ठीक है। तो इन्हें अमूमन लाइट वेट पैकेजेस भी कहा जाता है, और ये टोटली जावा के अंदर डिपेंडेंट है, यानी जावा की क्लासेस जैसे बनाती हैं ये सारा कुछ, यानी इनका कोई
ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सरोकार नहीं है। जो जावा की क्लास जिस तरीके की शक्ल कहेगी या जिस तरीके से हमने प्रोग्राम किया होगा उस तरीके से शो होंगे, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, तो ये उसके ऊपर एक किस्म के यूनिफॉर्म लुक देंगे, यानी एक ही लुक होगी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ये उस तरीके से नहीं करेगा। और इसको अमूमन हम लाइट वेट कंपोनेंट्स या लाइट वेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमूमन इन चीज़ों को थ्रेड्स डील करते हैं, ठीक है। थ्रेड्स आपको पता है कि लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस हैवी वेट प्रोसेसेस हम कहते हैं, और थ्रेड्स को हम लाइट वेट प्रोसेसेस कहते हैं। तो इस वजह से हम स्प्रिंग के पैकेजेस को लाइट वेट करते हैं, ठीक है, और इसमें सारी जो लुक है वो यूनिफॉर्म है। तो ये GUI का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्ट है, उसमें कंपोनेंट है, उसके बाद कंटेनर है, जे कंपोनेंट विंडो, उसके नीचे फ्रेम, जे कंपोनेंट की नीचे जे पैनल, और जे कंपोनेंट के नीचे एब्स्ट्रैक्ट विंडो बटन, और उसके नीचे जे बटन, यानी ये एक हायरार्की सी है। तो आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना, वो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आपको कवर होती रहेंगी और आप करते रहेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन सी चीज़ किस चीज़ के अंदर डालनी है। ये है कि इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है कि कंपोनेंट के अंदर कंटेनर डालना है या कंटेनर के अंदर कंपोनेंट डालना है। ये वक्त के साथ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करूँगा कि कंटेनर का क्या कंसेप्ट है या कैसे यूज़ होते हैं। तो ये तो टॉपिक था इन दोनों के बारे में। तो अब ये मेरा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी टाइप सा टॉपिक था AWT और स्प्रिंग के बारे में बताने का। अब चूँकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पर फॉर्मली गुफ्तगू शुरू करूँगा, तो मेरे पास कम अज़ कम एक बेस बनी होगी, ठीक है, जो वो अगले टॉपिक्स आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।